जिला प्रशासन बालाघाट के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बैगा महोत्सव का आज समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अतिथियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे सहित क्षेत्र के विधायक संजय उइके भी शामिल हुए। इस दौरान बैगा जनजाति के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। बैगा महोत्सव में कबड्डी के अलावा गिल्ली डंडा, बोरा दौड़, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, पिट्ठू और कंचे जैसे पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बालक और बालिकाओं ने भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन किया। मलाजखंड के प्रगति मैदान में आयोजित इस महोत्सव को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी अपने विचार रखे। बालाघाट में आयोजित 16वीं मध्य प्रदेश इंडियन कराटे चैंपियनशिप 2026 का समापन हो गया है। इस टूर्नामेंट में प्रदेश भर के बच्चों ने काता और कुमिते फाइट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल जीता। सेल्फ डिफेंस स्कूल और इंडियन कराटे और एमपी स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन शहर के हरिमंगलम लॉन में किया गया, जिसमें बालाघाट सहित प्रदेश भर के 600 से अधिक कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतिम दिन जूनियर, सब जूनियर और सीनियर और अन्य वर्गों के बीच मुकाबले हुए। कराटे एसोसिएशन के संरक्षक सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि बालाघाट में खेल प्रेमियों का भंडार है। हम देखते हैं कि हर खेलों में हमारे यहाँ काम करने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि बालाघाट को इस चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। आयोजन समिति ने अपनी क्षमता के अनुसार सभी की सुविधाओं का ध्यान रखा है। कराटे चैंपियनशिप बालाघाट में होने जा रही है। सौभाग्य बालाघाट का, क्योंकि वैसे बालाघाट में खेल प्रेमियों का भंडार है और हम देखते हैं कि हर खेलों में कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर बालाघाट में प्रादेशिक स्तर का कराटे 16वां होने जा रहा है। इसमें करीबन 600 बच्चों ने भाग लिया। कल 300 बच्चों ने और आज 300 बच्चों ने। जो बच्चों का पार्टिसिपेट में जिनका नंबर लगते जा रहा है, उनको पारितोषिक जो उनका है मेडल, उनको हम तुरंत यहाँ पर देते जा रहे हैं। ऐसा आज बच्चियों का चल रहा है, कल बच्चों का था और करीबन पूरे 25 जिलों से यहाँ पर लोग बच्चे आए हैं और बहुत उत्साह है बच्चों में। और आयोजन समिति ने भी अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छा करने की पूरा कोशिश की है। सभी भी जो कोचेस आए हैं या उन बच्चे जो आए हैं, उनकी ठहरने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था आयोजन समिति ने की है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रदेश में अभी तक जो भी जितने मैच हुए हैं राज्य स्तरीय कराटे के, उसे बालाघाट का एक नाम अच्छा रहेगा। खिलाड़ियों ने कुमिते और काता स्वतंत्र रूप से किए गए कराटे में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी मुकाबलों का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित रेफरी द्वारा किया गया। इस आयोजन में स्थानीय दर्शकों और कराटे प्रेमियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चैंपियनशिप आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि पहली बार बालाघाट को इस आयोजन का मौका मिला है। इसे लेकर हम बेहद गौरवान्वित हैं। लगातार प्रतियोगिता में बच्चे और बच्चियां अपने खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि इस चैंपियनशिप के जरिए बालाघाट की टीम राष्ट्रीय स्तर पर कराटे खेलने जाएगी। हमारी पूरी टीम इसे सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। निश्चित रूप से बालाघाट के पूरे खेल प्रेमियों में बहुत हर्ष की बात है कि पहली बार ये संयोग बालाघाट जिले को प्राप्त हुआ। बालाघाट मध्य प्रदेश के सबसे दूर दराज क्षेत्र का ज़िला है, लेकिन जो कराटे की प्रदेश की टीम है, उन लोगों ने बालाघाट का चयन किया। इसके लिए हम सब लोग बालाघाट के लोग गौरवान्वित हैं और प्रसन्न हैं। कल से लगातार कराटे का कुंभ मेला यहाँ लगा हुआ है। इसमें 700 से 800 बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। लगातार प्रतियोगिताएं चल रही हैं और उन सब का अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो ताकि बालाघाट का नाम प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कबड्डी की भी
मेज़बानी बालाघाट को करने को 5 बार प्राप्त हुई। 5 बार मध्य प्रदेश की टीम जो कबड्डी की गई वो बालाघाट से बन के गई। इस बार पहला अवसर प्राप्त हुआ कि कराटे की टीम बालाघाट की इस धरती से चुनकर जाएगी जो नेशनल स्तर पर खेलेगी। निश्चित रूप से बालाघाट जिले के लिए बड़े गर्व की बात है और सारे लोग इस कार्यक्रम से अति प्रसन्न हैं। खिलाड़ी भी बहुत प्रसन्न हैं। सारे लोगों की व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी की जाएं। आयोजन समिति ने इसकी पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। तपेश असाटी जी, गुरु अग्रवाल जी और पूरी टीम के लोग इसमें लगातार दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं। पंचशील बौद्ध विहार बूढ़ी में आज तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का वितरण और धम्म देशना का आयोजन किया गया। शाक्य धम्मदीना अय्या जी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग बोध गया में दान स्वरूप आलोका ट्रस्ट नागपुर को 3, बोधिपख्या धम्म फाउंडेशन को 4 बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिन्हें बालाघाट के विभिन्न बौद्ध विहारों में स्थापना के लिए प्रदान किया गया। प्रतिमा दान के इस महोत्सव पर अय्या जी ने कहा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने का मतलब शांति और कल्याण है, इसीलिए इन प्रतिमाओं को बुद्ध विहारों में ही स्थापित करें। इन सभी प्रतिमाओं को सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए। मैं सभी स्थानों पर नहीं पहुंच पाऊंगी, इसीलिए यह जवाबदेही आप सभी की है कि प्रतिमा हमारा गौरव बने। जहां जरूरत होगी प्रतिमाएं आसानी से मिल जाएगी। विश्व में कई ऐसे देश हैं जो भारत में प्रतिमाएं दान करते हैं, लेकिन दान से मिली इन प्रतिमाओं को सम्मान मिले, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कि आज भी हमें इतिहास मिलता है तो केवल बुद्ध की प्रतिमाओं से मिलता है। और दूसरा, अगर हम लोग मानसिक और धार्मिक बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी 32 महापुरुषों से 32 महापुरुष लक्षणों से सुसज्जित कोई व्यक्ति है तो वो ऐसा दिखता होगा जिसे हम शायद कभी देख पाए। कभी होगा कि कभी हमारे सामने किसी जन्म में हमारे सामने ऐसा हमारा पुण्य हो कि हमें सामने प्रत्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति देखने को मिले जो 32 महापुरुष लक्षणों से सुसज्जित हो। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है ऐसा कोई मिलना। लेकिन प्रतिमा को देखते हैं तो हमें वो समझ में आता है कि कोई 32 महापुरुष लक्षणों से सुसज्जित होगा तो वो ऐसा दिखाई देता होगा। रेत के अवैध परिवहन को लेकर खैरलांजी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज 18 जनवरी को ग्राम हेटी में राइस मिल के पास पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्राली के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की। प्रकरण में आरोपी चालक दूरदर्शन रिनायत 36 वर्ष अत्री निवासी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी तरह बीती रात्रि में गश्त के दौरान चंदन नदी ग्राम चूटिया गुनई रेत घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। प्रकरण में विशाल सिहोरे खैरलांजी निवासी के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।